हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपकी स्ट्रेटजी लाइफ की क्या होनी चाहिए। देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं घर पे मतलब बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। अगर तुम्हें इन चीज़ों की टेंशन है ना, तो तुम अपने पर्पस के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, मतलब मैं समझ गया कि तुम्हें नौकरी कितनी बुरी है, वो सब कुछ पता चल चुका है कि नौकरी एक 9 to 5 की रैट रेस होती है और नौकरी जो है वो मतलब अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते हम नौकरी में, दिस दैट। पर जब तुम्हारे घर में ये टेंशन पड़ी है कि बिजली का बिल हम कैसे देंगे, या फिर हम अपने मोबाइलों का रिचार्ज कैसे कराएंगे, या फिर मेरी बहन की शादी कैसे होगी, या फिर मेरा पापा शराब बहुत पीता है और हमारे घर में जिम्मेदारी लेने वाला कोई आदमी है नहीं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है शरीफ से और मेरे जो पापा शराब बहुत पीते हैं और घर पे मतलब बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम क्या मतलब, नॉर्मल सौदा पानी जो घर का नॉर्मल खर्चा होता है वो ही नहीं निकल रहा, और तुम बोल रहे हो कि मैंने वेंचर कैपिटल लेके आनी है अपने लिए। देखो, वेंचर कैपिटल तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें भी पता है तुम्हें मिल जाएगी, पर वेंचर कैपिटल वाले पॉइंट में पहुंचने के लिए तुम्हें अपना नॉर्मल सस्टेनेंस जो होती है लाइफ की, सर्वाइवल जिसको बोलते हैं, वो तो तुम्हें अपना मेंटेन करना पड़ेगा ना, और अपने परिवार का भी साथ में। क्योंकि अगर तुम अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, या फिर तो तुम एक अच्छे आदमी हो ही नहीं। अगर तुम अपने परिवार को, अपनी मम्मी को, अपने फादर को, अपनी बहन को, अपने भाई को, वटेवर, उनको नॉर्मल चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है और तुम बोल रहे हो कि मैंने बिजनेस ही करना है और बिजनेस इज़ द बेस्ट वे टू लिव लाइफ एंड नौकरी इज शिट एंड दिस एंड दैट, तो फिर तुम भी शिट ही हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा बेसिकली 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एट होम, why job is sometimes unskippable, and why doing business after job is not as bad as it seems। देखो, मैं ना तुम्हें सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि बिजनेस जो होता है ना, वो होता है एक ओपन एंडेड गेम। ठीक है, और जो नौकरी होती है वो होती है क्लोज बाउंड। ठीक है, नौकरी में तुम्हें टाइम पे जाना पड़ता है, टाइम पे आना पड़ता है। अब तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ तुम 20 से 25 साल के बीच में हो और तुम्हारे घर में पैसे नहीं है, मतलब तुम्हारे घर में खुले पैसे नहीं है, या फिर नॉर्मल मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा घर अच्छा चल रहा है, तुम्हारा घर बस चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है, और तुम्हारे पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम एक नॉर्मल सी स्टेबल सी प्रेफरेबली गवर्नमेंट जॉब जो है वो अ, कर लोगे, और जब तुम वो गवर्नमेंट जॉब कर लोगे तब तुम घर में एक हर महीने पैसे भेज पाओगे जिससे घर अच्छे से चलेगा और सोशल रिस्पेक्ट बढ़ेगी एंड ऑल दैट। और तुम्हारे घर वाले ऐसा सोच रहे हैं, तो तुम ऐसे मत बोलो उनको कि ओहो इनको तो पता ही नहीं है, सब तो आपको ही पता है, आपने पढ़ी है मिलियनेयर फास्ट लेन बाय एमजे डिमार्को और घर वाले बेवकूफ़ है। देखो, सब अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट की चीज़ों को सही और गलत बोलते हैं। जैसे तुम, अब पता है, तुम्हें पता है कि बिजनेस इज़ द बेस्ट थिंग एंड बिजनेस गिव्स यू फ्रीडम, नौकरी कैन नॉट गिव यू फ्रीडम एवर, एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू ट्रेड टाइम फॉर मनी। तुम्हें ये सब पता है, पर तुम ये सब चीज़ें अपने शरीफ सी मम्मी पापा को समझाने बैठोगे और उनके पास उनको ये टेंशन पड़ी है कि अगले महीने का सौदा कहाँ से आएगा, तो तुम गधे नहीं हुए एक नंबर के। उनको क्या समझा रहे हो मिलियनेयर फास्ट लेन के कंसेप्ट, उनको थोड़ी ना पता है और उनको समझने भी नहीं है। उनको ये है कि हमारी जो ये मर मर की जो ज़िंदगी चल रही है उस ज़िंदगी से हम बाहर निकलें, तो बाहर निकलेगा तुम वो ज़रिया, और तुम बोल रहे हो मैंने स्टार्टअप ही कर लेना है पहले, मतलब उठ उठते ही सुबह कल। तो वैसे मत करो भाई, अपनी और अपने परिवार की लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। देखो, जब घर पे प्रॉब्लम होती है ना, तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी भी मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगी, तुम्हारे पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ को तो करेगी ही ख़राब, तुम्हें भी, तुम्हारी भी मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगी। अब देखो, मेंटल हेल्थ इज़ द स्टेप ज़ीरो टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। इसलिए जब घर पे इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही होगी कि ईशा की शादी करनी है, तुम्हारी बहन का नाम जो भी है ना, या वो करना है, ये करना है, वहाँ करना है, तो ये सब चीज़ें जब तुम डिस्कस कर रहे होंगे ना अपने परिवार के साथ, तब तुम बिजनेस के बारे में
कैसे सोच पाओगे? नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन, हाउ टू मेक श्योर दैट you achieve what you want to achieve also while taking care of your parents and their dreams also. अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो ना अभी सरकारी नौकरी करता है। तो वो मेरे को बोलता है, वो अभी 24-25 साल का है, 24 या 25 साल के बीच में है। तो वो मेरे को बोलता है कि आशीष मेरे भाई, जब मैं मतलब उसको भी 20-25 में लग गया था, 20 और 25 मतलब 21-22 में लग गया था उसको पता कि बिजनेस ये वो स्टार्टअप है फलाना ढिमका, तो उसको लग गया था ये सब पता। पर कहता कि मैंने ना नौकरी पता क्यों की, क्योंकि मेरी जो मम्मी है ना वो मुझे पता क्या बोलते हैं कि जब तू पैदा हुआ था ना, है ना, क्योंकि उसके फादर जो है वो बिजनेस करते थे और बिजनेस में उन्होंने हमेशा लॉस प्रॉफिट यही सब सहा है और उनके घर पे कभी इनफ पैसा नहीं हुआ। तो जब इंस्टेबिलिटी होती है तो लोग स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, तो बिजनेस में उनके घर में इंस्टेबिलिटी थी। तो उसकी मम्मी कहती कि जब तू पैदा हुआ था ना, है ना, तभी मैंने सोच लिया था कि इसको मैं सरकारी नौकरी कराऊंगी। अब वो अपनी मम्मी का बचपन का सपना, मतलब एकदम पैदा होते ही मम्मी ने बोला कि मैं इसको सरकारी नौकरी कराऊंगी। अब वो बोलेगी ओहो आई डोंट वांट माय ड्रीम्स टू बी किल्ड बाय माय पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल दैट। तुम जी किसके लिए रहे हो? जिंदगी में तीन चीजों के अलावा है क्या? फैमिली, हेल्थ और रिलेशनशिप्स। और फैमिली में क्या आता है? क्या आता है फैमिली में? मम्मी पापा, बहन भाई, चाचे ताए और फ्रेंड्स। और ये भी सभी के अच्छे तो होते नहीं है, मम्मी पापा ही होते हैं अनकंडीशनल लव वाले, वो भी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मम्मी पापा को अगर तुम ये सब ज्ञान दे रहे हो कि ओ यू कांट किल माई ड्रीम्स एंड शिट लाइक दैट, तो फिर तुम बंदे हुए, तुम तो पजामे हुए। ठीक है, तो अपने मम्मी पापा को मत समझाओ मिलियनेयर फास्ट लेन ये कंसेप्ट। तो मेरा जो फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इतना समझदार है, उसने क्या किया, डिस्पाइट कि वो बिजनेस करना चाहता था एंड ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी एंड ऑल दैट, पर फिर भी उसने जो है वो अपनी मम्मी के सपने को बोल लो या फिर एक घर पे जो उनके फादर के बिजनेस की वजह से जो इंस्टेबिलिटी थी, उस इंस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल इनकम जो मंथली आती है नौकरी से, उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए और अपनी मम्मी के सपने को पूरे करने के लिए उस बंदे ने अपने बिजनेस वाले सपने को मार के जो है वो सरकारी नौकरी ली। अब वो सरकारी नौकरी करता है, ठीक है। अच्छा, अब वो सरकारी नौकरी करता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। क्या उसने बिजनेस के सपने छोड़ दिए हैं? क्या उसने ये सोच लिया कि अब मैं पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ बिजनेस नहीं करके सिर्फ और सिर्फ जिस नौकरी में मैं हूँ वही करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बताता हूँ उसकी लाइफ स्टाइल क्या है। वो बंदा, उसकी मेरे ख्याल 70,000 रुपये तनख्वाह है। वो अपने स्टेट में ही काम करता है किसी नौकरी में, सरकारी में। अब उसकी पेरेंट्स के पास स्टेबल इनकम है क्योंकि वो घर पे हर महीने 30,000 रुपीज़ भेजता है। तो मम्मी पापा चिल, मतलब 30,000, मुझे नहीं पता आपके लिए कितने हैं, पर जिनके घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके घरों में 30,000 जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है मेरे भाई, और वो भी हर मंथ आती है। तो उनके घर में वो 30,000 रुपये हर मंथ अपनी मम्मी को तनख्वाह से उसने ऑटो डेबिट लगाया हुआ है, तो मदर को चले जाते हैं, ठीक है। और मम्मी उसकी मैं फुल खुश, मतलब ठीक है। ऊपर से सरकारी नौकरी, तो सोसाइटी में सोशल स्टेटस भी है उसका। अब सोसाइटी मतलब सोसाइटी क्या होती है? अपना गांव, जिन लोगों को तुम जानते हो वही सोसाइटी होती है। अब तुम्हें मतलब क्या फर्क पड़ रहा है मुझे तुम्हारी सरकारी नौकरी है कि नहीं? तो तुम्हारी सरकारी नौकरी है कि नहीं उससे फर्क पड़ रहा है तुम्हारे आस पड़ोसों को, तुम्हारे फ्रेंड्स को। तो उसके भी आस पड़ोस और उसके फ्रेंड में उसकी सोशल रिस्पेक्ट है, और सोशल रिस्पेक्ट है तो उसकी मम्मी पापा जो है वो दोनों खुश हैं। एक तो सरकारी नौकरी, ऊपर से स्टेबल इनकम। तो बेसिकली जो हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप्स वाली ट्रिनिटी है ना, उसमें रिलेशनशिप्स वाला फैक्टर तो उसका एकदम सेट है, बिकॉज ही इज डूइंग हिज ड्यूटी टू मेक हिज पेरेंट्स हैप्पी। ये एक आपका धर्म होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप किस तरीके के इंसान हो, पर अपने पेरेंट्स को खुश करना शुड बी योर प्रायोरिटी, ठीक है। इट्स द बेस्ट थिंग एवर टू मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड, है ना। उनको कंसेप्ट समझा के उनका मन मत मरवाओ। उन वो जिन चीज़ों में बिलीव करते हैं ना, उन चीज़ों को उनको देने की फुल ट्राई करो, ठीक है। अगर वो बिलीव करते हैं कि सरकारी नौकरी इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ, गिव देम सरकारी नौकरी फॉर सम टाइम एंड देन शो देम दैट मदर आई हैव मेड 10 करोड़ रुपीज एंड शुड आई डू द सरकारी नौकरी नाउ और नॉट। तो वो तुम्हें खुद ही बता देंगे नहीं, रहने दे अब। समझ रहे हो? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, बकचोदी मत करो। तुम ऐसे मत सोचो कि वेंचर कैपिटल ही चाहिए पहले,
ये नहीं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे। तो वो जो फ्रेंड है, अब उसका मैंने बता दिया आपको उसकी लाइफ कैसे चली है, सोशल स्टेटस है उसके पास, उसके मम्मी खुश हैं, पापा खुश हैं, घर पे वो पैसे भेज रहे हैं, स्टेबल लाइफ है, कोई उनको फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं हो रही, नॉर्मल वो सोसाइटी में उठने बैठने जितना हो चुका है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि नौकरी आपको सोसाइटी में उठने बैठने जितना कर देती है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि सोसाइटी आपको कुछ एक्सेप्शनल नहीं, नौकरी आपको कुछ एक्सेप्शनल नहीं देती है ना? नौकरी आपको सिर्फ सोसाइटी में उठने बैठने जितना कर देती है, कुछ एक्सेप्शनल नहीं देती है। जो वर्चस्व होता है ना, जो एक्चुअल फ्रीडम होता है, वो बिजनेस से ही आता है और बिजनेस से ही आएगा, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्टर। तो मेरा जो फ्रेंड है उसको भी ये कंसेप्ट पता है कि अब नाउ आई एम स्टेबल इनफ टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन द टाइम दैट आई एम फ्री फ्रॉम माई जॉब। तो वो पता क्या करता है, उसका रूटीन में बताता हूँ। उसकी नौकरी है 6:30 बजे तक ख़त्म होती है उसकी नौकरी, सरकारी जो करता है वो। उसके बाद वो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है। और देखो, अब ये तो है कि वो अपना नट एंड बोल्ट की फैक्ट्री तो नहीं लगा पाएगा पार्ट टाइम तरीके से, है ना? पर वो ऑनलाइन कर रहा है शुरू, ऑनलाइन कर रहा है, वो कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है, कोडिंग कोडिंग करके, आई डोंट नो क्या कर रहा है, पर बहुत खुश है कि भाई उसमें प्रोग्रेस हो रही है और ये सब। तो तुम भी ये सब क्यों नहीं करते? अपनी लाइफ की सिचुएशन को समझो, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बनाओ ना। दुनिया को देख देख के क्यों कर रहे हो कि बिजनेस ये वो फलाना ढिमका? ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि भाइयों और बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं, business gives you freedom, business gives you the ultimate freedom, I get it, but you need to take care of your parents also, you need to take care of the financial security, है ना? आपको रोटी कपड़ा मकान जैसी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों के बिना जो स्ट्रगल होता है, वो होता है कौन सा स्ट्रगल होता है? वो होता है पटरी पे सोने वाला स्ट्रगल। और मुझे नहीं पता आप उस स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करते हो कि नहीं, पर मैं तो नहीं करता और ना ही मैं कभी किसी को बोलूँगा कि करे, क्योंकि उस स्ट्रगल की कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? वो स्ट्रगल बंदा तब करे जब, मतलब वो स्ट्रगल नहीं यार, मतलब आई डोंट नो, तुम कर लो, मैं नहीं बोलूँगा, पर मैं उस स्ट्रगल के खिलाफ हूँ। तो प्लीज़, प्लीज़ और प्लीज़, अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो एक नॉर्मल सी नौकरी ले लो। सरकारी नहीं लेनी, लेनी वो तुम्हारी मर्जी, है ना? क्योंकि सरकारी नौकरी में बिजनेस के कंस्ट्रेंट्स होते हैं एंड ऑल दैट, वो मुझे नहीं पता वो कैसे तुम हैंडल करो, वो तुम्हें पता। सरकारी नहीं करनी तो प्राइवेट कर लो, कुछ कर लो, पर अपने फैमिली को ना प्लीज़, अपनी फैमिली को एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड करो। और जब तुम अपनी फैमिली को स्टेबल इनकम प्रोवाइड कर दोगे ना, फिर तुम बिजनेस अपना दबा के डेली बिजनेस पे काम करो और तुम अपने बिजनेस में सेट होकर दिखाओ अपने परिवार को। तुम्हें बहुत खुशी होगी उससे। तुम्हें इससे बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि तुम्हारे घर में, मतलब आटे और सब्जियों की वो कमी पड़ी हुई है और तुम बोल रहे हो मम्मा 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 मैं वाई कॉम्बिनेटर पे अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मेरे स्टार्टअप को फंडिंग आ जाए। वेरी गुड, अगर तुम वैसा कुछ कर पा रहे हो तो। पर अगर तुम अपने घर पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो इट्स वेरी सैड। एंड that's all for this video. I hope you like this, and if you want to talk to me directly, there is a link in the description of this channel. You can book a coaching call with me. Thank you very much guys, take care, god bless you, keep working hard, and great things takes time. Have patience, keep working hard, keep working. Even if you don't want to work hard, just keep working. Slow and steady wins the race. Thank you very much guys, god bless you.